सहयोग इसमें है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भाई महेंद्रपाल मीणा जी, हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, बाल मुकुंदा चाट जी, कैलाश वर्मा जी, मनीष यादव जी, अमीन कागजी जी और हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं मां गंगा को प्रणाम करता हूं और गंगा दशहरा की और पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी देता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी को संदेश भी देते हैं। यह काम आज वही काम प्रारंभ, क्योंकि राजस्थान अगर वास्तविकता में कोई समझने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता है पानी की आवश्यकता है। और आज हम आपने देखा है इसका 1.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में हमने जो पानी के लिए काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो ERCP की योजना, रामजल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर की 4000 करोड़ रुपए का बजट देके उसको आगे बढ़ाने का काम हो, या देवास स्कीम का शिलान्यास हो, जो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो वो काम नहीं आता उसका हमने प्रारंभ किया है कि उसकी टनल और एनीकट बना कर उसका पानी को भी काम में लिया जाए। चाहे हमारी माई डैम की स्कीम हो, सोम कमला की स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, चाहे ब्राह्मणी से डैम बनाकर आने वाला पानी बनास के अंदर आए और राजस्थान को उस पानी का उपयोग हो, हमारी ये स्कीम हो। हमने एक के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से भरपूर करने के लिए जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगारी फावड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब माननीय 26 तारीख को माननीय कोठारी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले मेरे से चर्चा की कि हम रामगढ़ बांध के लिए अमृत जलम जो हमारा प्रयास चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे से चर्चा के बाद चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हथियारों की तस्करी का काला चेहरा जो है सोनू चंबल गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। धौलपुर के बिगड़ों में जीटीएफ ने सोनू के भाई जीतू चंबल और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है। AK-47 से कट्टों तक चंबल गैंग का किला ध्वस्त। AGTF की कार्रवाई, जीतू चंबल की धरपकड़। आनंदपाल गैंग से कनेक्शन,
भाई सोनू की बड़ी टेंशन। राजस्थान टू हरियाणा, हथियारों का फैला जाल। चंबल, ये वो नाम है जिसका जिक्र आते ही आंखों के सामने डाकुओं की तस्वीर तैरने लगती है। तीन राज्यों की सीमाओं में सैकड़ों मील के दायरे में फैला ये वो बीहड़ है जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के नामालूम कितने ही खूनी किस्से दफन हैं। इन्हीं बीहड़ों में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दो कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेज ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस की घेराबंदी देखकर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। सोनू पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 35 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, पुलिस पर हमला और हथियारों की तस्करी शामिल है। इतना ही नहीं, सोनू, जीतू और शिवदत्त आनंदपाल गैंग से जुड़े हैं। इस गैंग ने धौलपुर के बीहड़ों में आतंक मचा रखा था। दरअसल 8 मई 2025 को AGTF और धौलपुर DST की टीम ने राजाखेड़ा थाना इलाके के सदापुर गांव के बीहड़ों में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां कुख्यात बदमाश रामदत्त ठाकुर और उसकी गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात डकैत माधव सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि रामदत्त उर्फ सोनू चंबल अपने अन्य साथियों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। इसके बाद से ही इन बदमाशों की तलाश में सर्च में तेजी आई और हाल ही में रामदत्त को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रामदत्त की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी गैंग की कमान उसका छोटा भाई जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल संभाल रहा था। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। फिलहाल इस सफल अभियान से राजस्थान में संगठित अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी पर एक बार फिर बड़ी चोट पड़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर्स और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।